नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 10 छोटा मेरा खेत का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग क्लास 12 का सारा चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, छोटा मेरा खेत कविता का लेखक उमाशंकर जोशी जी है। आइए पहले हम लोग इनका जीवनी को जान लेते हैं। देखिए, उमाशंकर जी का जन्म सन 1911 गुजरात में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनमें विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी, सपना भरा, शहीद कहानी, श्रावणी, मेनो, विसामो, उपन्यास, पारन कंजना, निबंध गोष्ठी, उखाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा संटिते, स्वप्नपरायण, संपादन, ये सारा इनका प्रमुख रचनाएं थी। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। इनका निधन सन 1988 में हुआ है। देखिए, 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान, शांतिकुलम और भवभूत के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई जीवन शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में है जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, छन का बीज कहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। देखिए, चौकना का अर्थ होता है चार कानों वाला, पन्ना का अर्थ होता है पृष्ठ, अधड़ का अर्थ होता है आंधी, का अर्थ होता है पल, रसायन यानी सहायक पदार्थ, निशेष का अर्थ होता है पूरी तरह, अंकुर का अर्थ हो रहा है नन्हा पौधा, फूटे हुए पौधा, पल्लव का अर्थ होता है पत्ते, पुष्प यानी फूल, निमित यानी झुका हुआ, विशेष यानी खास तौर पर। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावात्मक आवेग उमड़ा और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहंग समाप्त हो गया। जब कवि का अहंग, अहंग का अर्थ होता है अहंकार, यानी जब कवि का अहंकार समाप्त हो गया तो उसे सर्वजनहिताय रचना का उदय हुआ, यानी सर्वजनित के हित में काम करने का इच्छा जाहिर हुआ तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इस तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधों का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। आगे देखिए, झूमने लगा फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छन की, कटाई अंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अलौकिक का अर्थ होता है द्वितीय, अद्भुत, रस का अर्थ साहित्य का आनंद यानी फल का रस, रोपाई का अर्थ होता है छोटे छोटे पौधों को खेत में लगाना, अमृत का अर्थ होता है रस की धाराएं, अनंत यानी सदा के लिए, अक्षय यानी कभी नष्ट न होने वाला, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, काव्यानंद का स्रोत। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि छोटा मेरा खेत में देखो, यानी कवि आगे काव्यों की प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उसमें अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती है जो अमृत के समान लगती है।
यह रचना फल भर में रची थी, परंतु उससे फल की अनंत काल तक मिलता रहता है। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त होता नहीं है। कवि कहते हैं कि उसकी कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होती है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते। इस चैप्टर्स का अगला भाग यानी बगुलों के पंख हमारा अगला वीडियो में देखना ना भूले। यदि आप लोग इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।